रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट करना मत भूलें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, यूनिट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या पूछा जा रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बेटा जितने भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्सप्रेशंस दी हुई है उनको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसको किस तरह सॉल्व करना है, तवज्जो करनी है। सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन है उसको सेम एज इट लिख देना है, 4x का क्यूब प्लस 18x का स्क्वायर माइनस 12x। तो बेटा आपको पता है कि जो फैक्टराइजेशन होती है उसका सबसे पहला उसूल ये होता है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं सब के अंदर कॉमन ढूंढ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालते हैं, ठीक है। तो देखें आपके पास ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 इससे पहली वाली टर्म में कॉमन है, थर्ड वाली टर्म में भी 4 कॉमन है, लेकिन जो 18 है ये 4 के टेबल में नहीं आता। तो आप गौर करें तो हमारे पास जो 2 है, 2 तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है। देखें 4 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 18 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है और 12 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया। और दूसरे नंबर पे देखें हमारे पास जो पहली टर्म है इसके पास कितने एक्स है, 3 एक्स है, ठीक है। इसके पास 2 है और इसके पास 1 एक्स है, ठीक है। तो कम से कम 1 एक्स तीनों में मौजूद है तो आप 1 एक्स कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बच गया बेटा, 4x का क्यूब है, तो 4x का क्यूब को डिवाइड करें किसके साथ, 2x के साथ, ठीक है। तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 2। जब x के क्यूब को डिवाइड करेंगे x से तो 1x खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का लिख लें, ठीक है। अब 18 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 9 आ गया, ठीक है। उधर से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो 1x खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1x रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस का साइन है, 12 को जब 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है और x x से कैंसिल हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट है उसका ये आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक है। अगर तो ये मजीद भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्योंकि बुक वाले ने इतना ही आंसर दिया हुआ है तो आप इतना ही आंसर रहने दें। तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको एक दफा सेम एज इट लिख लेना है, ठीक है। 64y का क्यूब। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो देखें गौर करें तो हमारे पास ये जो एक्स का क्यूब है ये किसका क्यूब है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स का होल का क्यूब। इधर आ जाए तो बेटा ये हमारे पास किसका क्यूब होता है, 64। ये हमारे पास 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 4 टाइम 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आ जाता है। तो ये 4 का क्यूब है और ये y का क्यूब दिया हुआ हमें, तो इसको लिख लेंगे y का होल क्यूब, ठीक है। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास ये फार्मूला इधर इस्तेमाल हो रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये इसके बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है। हम वो फार्मूला इधर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, एक्स है और बी हमारे पास 4y है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 4y। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या होता है, फार्मूले के अंदर ए का स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो इस इन दोनों में से ए कौन सी हमारे पास, एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स का होल का स्क्वायर। आगे आ जाए तो फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, माइनस ए बी। तो माइनस लगा लेंगे, ए हमारे पास क्या है, एक्स है और बी हमारे पास क्या है, 4y। माइनस ए बी भी पूरा हो गया। आगे क्या होता है, प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस बी हमारे पास कितना बेटा, बी हमारे पास है 4y। ये बन गया 4y का होल का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। ये हमने फार्मूला क्लोज कर लिया। यहाँ से देखें ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट देखें तो बेटा ये थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई हो जाता है, तो यहाँ से आगे हमारे पास एक्स प्लस 4y
इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x का स्क्वायर लिखा हुआ, ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 अकेला ही है, 4 कोएफिशिएंट x का क्या है 1 है, 4 1 टाइम 4 ही होता है, एक दफे लिख लेंगे। 7 xy आ रहा है तो इसको इधर xy लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्लस है, प्लस लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, और ये साथ y का स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है उसका ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी सेम वही फार्मूला लग रहा है, लेकिन कौन सा फार्मूला लग रहा है, माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सेम एज इट लिख देना है, ठीक है, क्वेश्चन को सेम एज इट लिख लेना है। बाकी हमारे पास गौर करें तो ये x का क्यूब है और ये y का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स वाई का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये x का भी क्यूब है और y का भी क्यूब है, तो इसलिए हमने इसको होल का क्यूब लिख लिया। माइनस ये जो 8 होता है ये किसका क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो ये 2 का क्यूब होता है हमारे पास, ठीक है, तो इसको लिख लिया 2 का क्यूब, ठीक है, ऐसे 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 दफा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 8 आ जाता है, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो ये 2 का क्यूब हो जाता है, इसलिए हम इसको 8 की जगह 2 का क्यूब लिख सकते हैं। बेटा अब ये गौर करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आप गौर करें तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले बराबर होता है। तो इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए हमारे पास आ गया एक्स वाई, बी हमारे पास आ गया 2, तो फार्मूले के मुताबिक क्या कह रहा है, ए माइनस बी पहले लिखना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है एक्स वाई है, ए माइनस बी, बी हमारे पास कितना है 2। अब इसको ओपन करें थोड़ा सा, तो क्या बन गया, आगे आएगा ए का स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है एक्स वाई, ये बन गया एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया। आगे क्या हमारे पास प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए हमारे पास क्या है एक्स वाई और बी हमारे पास क्या बेटा 2 है, ये बन गया ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 है, ये बन गया 2 का स्क्वायर बन गया, तो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, पहले वाली वैसे की वैसे लिखेंगे एक्स वाई माइनस 2 आ गया, और इसको थोड़ा ओपन कर लें। अब ये लिखा हुआ है एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और वाई का सेम एज इट, जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब का क्लोज किया था, तो इस तरह हम इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आगे आ गया प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर करें तो बेटा हमारे पास कितना आता है 4 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं क्योंकि इनके अंदर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बेटा पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सेम एज इट लिख देना है, -23x माइनस 60। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि तीनों टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तीनों टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखनी है बेटा कि आपने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 23 था, ये प्लस का 23x हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का 60 हो गया, ठीक है। सॉल्व किस तरह करेंगे, माइनस, अब आपने इसको ये बन गई आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। देखें आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो क्या आता है 60 आता है, ठीक है 60। अब 60 का कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से कितना आए 23 आए, ठीक है, 60 का पेयर बनाना है। तो अब आपको पता है बेटा 20 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 60 आ जाता है, 20 और 3 को जमा करें तो हमारे पास 23 आ जाता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर पहले वाली और जो लास्ट वाली है उसको सेम एज इट लिख देंगे। यहाँ पे लिखना है साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ी वैल्यू आपके पास 20 आपके पास बड़ा होता है, 20x इधर आ जाएगा प्लस 3x, तो यानी कि 20 को और 3 को प्लस करें तो आपके पास 23 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 60 पूरा हो जाता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया माइनस, वैसे का वैसे ही चलाते जाना है। इन दोनों में से बेटा देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया एक्स प्लस 20 आ गया, ठीक है। इधर आ जाए तो ये साइन नीचे आ जाता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया एक्स प्लस
60 को जब 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 20 आता है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर दे। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या आ गया माइनस। अब एक दफा बाहर वाली लिखनी है तो आपकी बाहर वाली क्या हमारे पास x+3 और एक दफा अंदर वाली, दोनों में से कोई एक लिखनी होती है तो ये बन गया x+20। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बेटा पार्ट नंबर 5 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, उस 4 वाले पार्ट की तरह। तो बेटा आपने क्या करना है, सेम एज इट क्वेश्चन को एक दफा लिख देना है 7x+3। अब गौर करें तो आपके पास ये जो 2 है, 2 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 6 आता है। 6 का कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 7 आए। तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, जमा करें तो 7 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x। ठीक है, 1x लिख लिया, बाकी क्या बन गया हमारे पास 3 बच गया। अब क्या करना बेटा, आपने इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखें आपके पास क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, साथ एक x भी कॉमन आ रहा है। इधर से हमारे पास 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 खत्म हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो एक x रह गया, प्लस यहाँ से 6 को डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास क्या आता है 3 आता है और x से कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो इन ये साइन नीचे आ गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, कुछ भी ना हो तो कम 1 कॉमन होता है। यहाँ से क्या आ गया x+3। एक दफा बेटा आपने क्या करना है बाहर वाली लिख लेनी है और एक दफा अंदर वाली, इन दोनों में से कोई एक लिख लेनी है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 5 है उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट्स कर लिए हैं। अब ये हमारे पास 6 वाला पार्ट है बेटा। इसमें क्या कह रहा है x⁴ प्लस 64। इसमें बेटा गौर करें तो हमारे पास किसी का भी फार्मूला इसके अंदर शो नहीं हो रहा, यानी कि ना आपके पास a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ना a³ + b³ वाला कोई भी फार्मूला इसके अंदर शो नहीं हो रहा। तो बेटा आपने इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको सेम एज इट लिख लेना है। क्या लिखना है, सेम एज इट लिख लेना है। उसके बाद बेटा ये देखना है कि ये जो 2 नंबर है हमारे पास, ये जो 2 नंबर हैं ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। अब गौर करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है x⁴। तो x⁴ किसका स्क्वायर होता है, ये x² का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको दोबारा ओपन करें तो x⁴ पूरा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है 64। तो 64 बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अगर गौर करें तो हमारे पास बन गया a² प्लस b²। तो अब आपको एक फार्मूला याद है, a² प्लस b² प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a+b का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, अगर हम गौर करें तो हमें पता है a² प्लस b² प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है बेटा, a+b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है, तो क्या नहीं है +2ab नहीं है। तो +2ab बनाने के लिए हमें +2ab प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है +2 अपने से लिखना खुद ही। ठीक है, +2 a हमें पता है कितना, a हमारे पास है x², a कितना है x² और b कितना है हमारे पास 8। ये बन गया बेटा 2ab। आपको पता है कि जब आपके पास रूल है कि अगर कोई चीज ऐड की जाती है तो उसको हम माइनस भी करते हैं। ठीक है, ये प्लस कर लिया और साथ हमने क्या करना है माइनस भी करना है, -2ab। तो a हमारे पास कितना है x का स्क्वायर, इसी का उल्टा कर देना। ठीक है, बस साइन चेंज करना है। तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये चीज क्या बनी है हमारे पास अब a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस आगे ये वैल्यू एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ तक गौर करें तो हमारे पास बेटा ये एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला, ये वाला a² प्लस b² प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है। अगर ये चीज पूरी हो रही हो हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो क्या वही चीज पूरी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला किसका, a+b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 8 है, ये बन गया a+b का होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास बाहर क्या लिखा हुआ है
-2 इंटू एक्स स्क्र 8 है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 16। क्या आ जाता है 16, और साथ में हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा गौर करें तो हमारे पास इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस, अब गौर करें तो ये भी किसी का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और साथ हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है ये एक्स का स्क्वायर है, इसका ये बन गया हमारे पास। अब गौर करें तो दोबारा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें पता है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। यानी कि हम ए और बी को एक दफा जमा के साथ लिख सकते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो हम क्या बना लेंगे इधर से, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, एक दफा इसको जमा के साथ लिखना है और एक दफा पहले वाली वैसे की वैसे लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x आ जाए। तो बेटा इसको थोड़ी तरतीब लगानी है, तरतीब किस तरह लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर वाली सबसे पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाली कांस्टेंट वाली लास्ट पे लिख लेंगे। ठीक है, एक ये बन गया हमारे पास फैक्टर। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाली पहले लिख दें -4x और प्लस 8। तो ये बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है उसका ये आंसर बन गया। इसको गौर से देख लें, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फार्मूला कंप्लीट करना है कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास खुद ऑलरेडी होता है, हमने +2ab अपने से लगाना होता है, +2ab और -2ab खुद बनाना होता है। +2ab से जब लिखेंगे तो आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बाकी बचता है उसको आपने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास अगेन एक फार्मूला बन जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपके पास जो दो वैल्यूज होती हैं ये आपके पास ए होता है और ये साथ वाला बी, तो आपने इसको एक दफा जमा के साथ लिखना है और एक दफा माइनस के साथ, तो फिर इसको तरतीब लगा लेनी है। पहले सबसे पहले हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर एक्स वाली, फिर 8 कांस्टेंट लास्ट पे कर दी। इसमें भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख दी, फिर उसके बाद एक्स वाली और फिर कांस्टेंट लास्ट पे कर दी। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 का पार्ट नंबर 7 है। इसमें बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि हमें किसका स्क्वायर का पता है, किसके स्क्वायर का पता है। अगर गौर करें तो हमें एक्स की पावर 4 लिखी हुई है, तो एक्स की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है। इधर देखा जाए तो ये एक्स का स्क्वायर तो हमारे पास बन सकता है, लेकिन 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं होता, वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इन दोनों वैल्यू को पहले लिख लेना है +9 और इसको आगे कर देना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये करना है। अब गौर करें तो बेटा हमारे पास एक्स की पावर 4 है, इसके स्क्वायर का हमें पता है किसके बराबर होता है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो ये आपके पास क्या है 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। बेटा आपको आपने अभी पिछला क्वेश्चन भी किया है, आपके पास जब दो स्क्वायर आ जाते हैं तो आप फार्मूला कंप्लीट करते हैं। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ से बनाएंगे, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये रूल है कि आपने क्या करना है, अगर कोई चीज ऐड करनी है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, +2ab लिखेंगे तो -2ab भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपके पास अगर ये चीज पूरी बन जाती है, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा गौर करना है, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो +2ab लिखना है, तो +2ab बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, +2 फार्मूले का, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इधर से जो पहला नंबर आ रहा है ये हमारे पास ए होता है। ठीक है, ए हमारे पास अंदर वाला आ गया एक्स का स्क्वायर, ए आ गया +2ab, तो बी हमारे पास क्या है 3 है। बेटा ये हमने ऐड कर लिया, और जब एक दफा ऐड करते तो एक दफा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ये हमने ऐड कर लिया, तो आप एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा -2ab, तो ए हमारे पास कितना है एक्स का स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, और साथ बेटा हमारे पास एक और चीज आ रही है, साथ एक चीज आ रही है, ये हमारे पास 2x का स्क्वायर, ये आ गया +2x का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमारे पास गौर करें, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, तो ये बेटा इतना इतना किसका फार्मूला है, गौर करें जरा, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab
और b, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है इसमें, a हमारे पास है x का स्क्वायर, ठीक है, और b हमारे पास क्या है 3 है, तो इधर 3 लिख लेंगे सेंटर में प्लस, ठीक है, होल का स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों को बेटा क्या लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करें जरा। 2 3 टाइम 6 होता है, 2 3 टाइम 6x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये वैसे का वैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, तो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 4, 7x का स्क्वायर, और साइन किसका लगना है, बड़ी वैल्यू का, तो ये बन गया -4x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब गौर करें तो बेटा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हमारे पास ये जो x का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब गौर करें तो हमारे पास अगेन एक फार्मूला बन गया किसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इन दोनों को एक दफा प्लस के साथ लिखना और एक दफा माइनस के साथ, तो हमारे पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 3, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, ये हमारे पास सारा पूरा नंबर है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, एक दफा जमा के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ। अब इसको तरतीब लगा दें थोड़ी सी, क्या तरतीब लगाएंगे, जो x वाली है इसको पहले लिख दें, प्लस 2x कांस्टेंट वाली को आगे कर देंगे, ठीक है। एक ये वैल्यू बन गई हमारे पास फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और कांस्टेंट वाली को लास्ट पे प्लस 3। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 7 है उसका ये हमारे पास आंसर बन गया। इसको गौर से देख ले तो हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूला कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा फार्मूला लगाना है। दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने ये जो दो फार्मूले हैं दोनों इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें पहले आपने इनके फैक्टर्स को, ये जो आपके पास बने हुए हैं, इनको पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह करते हैं कि जो जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स की वैल्यू सेम बनती है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें जरा गौर करें तो हमारे पास प्लस का 3 है और प्लस का 4 है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है प्लस का 7, ठीक है। इन दोनों में गौर करें तो हमारे पास है प्लस का 5 और प्लस का 6, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है प्लस का 11। तो हमारे पास ये जो तरतीब से आपके पास फैक्टर्स दिए हुए ये आपके पास बिल्कुल रीअरेंज में नहीं है। तो हमने क्या करना है, जिनके जो वैल्यूज है वो सेम बनती है। और गौर करें अगर हम प्लस एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 6 को लेते हैं इकट्ठा, हमारे पास आ सकता है प्लस 3 और प्लस का 6, तो ये हमारे पास बन जाता है प्लस का 9। अगर इन दोनों को लें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4 और प्लस का 5, तो ये कितना बन जाता है, प्लस का 9 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 6 वाला फैक्टर इकट्ठा लिख लेंगे, x प्लस 4 और x प्लस 5 वाला फैक्टर इकट्ठा लिख लेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है अच्छी तरह आंसर दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसको आपने क्या करना है, अरेंज फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 3 और साथ क्या लिखेंगे, x प्लस 6, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 5, इनको इकट्ठा कर लेंगे। बाकी हमारे पास क्या है, -360। इन दोनों को बेटा आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं लहदा, ठीक है। चलें जी सॉल्व करें। हमारे पास तो क्या बन गया, यहाँ से x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x। नेक्स्ट प्लस 3x आ सकता है, कैसे 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन गया हमारे पास 3x प्लस 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 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18। इधर आ जाए तो इधर बेटा हमारे पास क्या बन रहा है, x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, x को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5x। नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x। नेक्स्ट क्या हमारे पास प्लस और प्लस प्लस हो गया, 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। तो ये बन गया हमारे पास, इधर से क्या साथ आ रहा है 360। तो नेक्स्ट बेटा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से x का स्क्वायर
ये वैसे क्या वैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। प्लस 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 होता है, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हो गया, टोटल 9x आ गया हमारे पास। यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस 18। इधर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा, x का स्क्वायर अकेला है तो उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, साथ इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस और प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, और साथ इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आ गया 9x। यहाँ से क्या आ गया, प्लस 20 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे आ गया माइनस का 360। ठीक है बेटा। अब गौर करें तो आपके पास जो फैक्टर बने हैं इसमें से आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी है, तो आपने क्या करना होता है, लेट करना होता है। लेट क्या करना है, हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x है ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, ये y के बराबर है, तो y के हिसाब से हमने इसको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। अब जिधर जिधर हमारे पास इतनी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x है उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, y लगा देना है। ठीक है, हमारे पास क्या बन गई वैल्यू, यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन गई है y प्लस 18 और यहाँ से देखिए तो हमारे पास आ गया, ये इसकी जगह y लिख दिया, y प्लस 20। ठीक है, और बाहर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 360। तो इन दोनों को बेटा हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y का स्क्वायर। ठीक है, y को जब 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया प्लस 20y। ठीक है, इसी तरह 18 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस 18y आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 18 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है बेटा 360। ठीक है, ये प्लस क्या और ये बाहर जो आपके पास साथ आ रहा है ये माइनस क्या। ठीक है, ये प्लस की और माइनस की वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा, y का स्क्वायर, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस, ये भी y वाली वैल्यू है, ये भी y वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन गया बेटा, यहाँ से आपके पास बन गया, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया 38, साथ क्या आ रहा है y, क्या आ रहा है y, यहाँ से बेटा क्या आ रहा है कॉमन, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन गया आपके पास y प्लस 38, y प्लस 38, ये फैक्टर बन गए। तो अब आपने क्या करना है, इनकी जो आपके पास y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये जिधर जिधर आप आए हैं उधर उधर आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू, इधर आप लिख सकते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y। ठीक है, ठीक है, अब आपने इसकी जिधर 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 आपके पास y है उसकी जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस 9x पुट कर देंगे, आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ से आ गया, तो इधर आपके पास क्या है, y की जगह पे क्या लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और साथ हमारे पास क्या है प्लस 38। ठीक है, ये आ गई। अब गौर करें तो बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बन गया, अंदर x कॉमन निकाला तो अब बन गया x। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करें तो आपके पास x बचता है, प्लस यहाँ से 9x है तो x को जब 9x को जब x से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9, बाकी आपके पास क्या बन गया, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस प्लस 38, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 9 वाला। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू है उसकी वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और साथ क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, और बाहर जो आपके पास लिख आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिख दे। अब आपने क्या करना है, जो दो आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं इन दोनों में से जो सेम वैल्यू है इसको लेट करना है कि ये y के बराबर है, लेट करना है, ये जो आपके पास दोनों के अंदर सेम वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। ठीक है, तो जिधर जिधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x का x है उसकी जगह हमने y पुट करना है, यहाँ ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास y प्लस 3, इधर आ जाए तो इधर हमारे पास इसकी जगह क्या लग गया, y लग गया, बाकी हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 9, बाहर क्या हमारे पास बेटा 36 आ गया। तो अब यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास y है तो y को y से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया y का स्क्वायर, क्या आ गया y का स्क्वायर। इसी जब आपने y को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस 9 को y से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बन के 9y। ठीक है, प्लस का 3 है और प्लस का y है तो प्लस 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 हो गया। ठीक है,
3 को जब वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बन गया 3y। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस का 3 है और माइनस का 9 है, प्लस माइनस माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 9 टाइम 27। ठीक है, बाई हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 36 आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, y का स्क्वायर अकेली y पे स्क्वायर वाली वैल्यू तो इसको अकेला ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का y है और ये माइनस का 9y और प्लस का 3y, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का ना अलामत किसकी लगानी, बड़ी वैल्यू को। 9 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 6 7y। ठीक है, ये बन गया y स्क्वायर माइनस 6y। अब ये आपके पास दोनों कांस्टेंट है तो ये सॉल्व हो जाएगी। माइनस का 7 और प्लस का 36 है, माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 36 में से 27 निकाला तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। और साइन का किसका लगता है बेटा, प्लस का लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को बेटा एक दफा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू हमारे पास आई है, y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब आपने बेटा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, जो y के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाया 9 के साथ तो आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 9 आ गया। अब 9 के कोई ऐसे फैक्टर्स बनाए जिनको प्लस माइनस करने से 6 आए, तो 3 टाइम 9, तो 3 और 3 को ऐड करें तो आपके पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, पहले वाली और लास्ट वाली को वैसे का वैसे लिख दें। आपके साथ ये क्या लिखा हुआ, माइनस का 6y, तो पहले साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, माइनस का 3y बन गया, प्लस का माइनस 3y लगेगा, ये माइनस का माइनस 6y पूरा हो जाए, माइनस का 3y आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाले तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में से कॉमन देखे तो आपके पास आ गया y। ठीक है, अंदर क्या बच गया, y माइनस 3, यहाँ से ये साइन नीचे आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, y माइनस 3, प्लस माइनस माइनस और साथ 3 लग गया। अब एक दफा बाहर वाली वैल्यू लिख दें और एक दफा अंदर वाली, तो ये दोनों सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा जब आपके पास बेसिस सेम होती है तो पावरें जमा होती हैं। इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना होता है लास्ट में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है, हमने आंसर भी उसको एक्स की फॉर्म में देना है। ठीक है, हमने y क्या लेट किया था, कि लेट किया था हमारे पास के y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो हम लिख लेंगे इधर पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई। जिधर जिधर y है तो उसकी जगह हम दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये साथ माइनस का 3 वैसे का वैसे ही, तो इसका लग गया होल का स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा लास्ट पार्ट का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।